3 पेपर इसमें आपके होने वाले हैं। एक पेपर इसमें जीएस का है, जीएस का पेपर आपका 120 अंकों का है। दूसरा पेपर आपका है सामान्य हिंदी एवं आलेखन का, और ये 2 भागों में पेपर होता है, एक फर्स्ट पार्ट एक सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट 100 मार्क्स का होता है और सेकंड पार्ट 60 मार्क्स का होता है। इसको मैं यहां पर इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये दोनों पेपर आपके ऑब्जेक्टिव हैं 180 मार्क्स। ये दोनों पेपर आपके कैसे हैं, ये ऑब्जेक्टिव है 180 मार्क्स। तो 180 मार्क्स ये आपका पहले से तैयार है। एक टॉपिक हिंदी में और कम हो जाएगा, पर्यायवाची। 5 टॉपिक सिलेबस में रहेंगे, अभी आगे चर्चा करेंगे। आपको जो तैयारी करनी है वो 100 नंबर की इसकी करनी है, जो मैं यहां पर ये घेर रहा हूं, और 120 नंबर की ये करनी है। तो मेन एग्जाम में जो न्यू आपको पढ़ना है वो कितना पढ़ना है, वो 220 मार्क। टोटल 400 अंक, और 400 अंकों में से केवल 220 नया पढ़ना है। 180 आपको फिर से नए तरीके से नहीं पढ़ना है, प्रीलिम्स में जो पढ़ा है वही काम आएगा, लेकिन मांझना जरूर है, क्योंकि मांझने से स्कोर बढ़ेगा। और एक एक नंबर मैंने बताया ना कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो ये जीएस आपका 120 प्रश्नों का होगा, 120 अंकों का होगा, 1/3 नेगेटिव मार्किंग यहां पर होगी, सेम जैसा प्रीलिम्स में है ना आपने पेपर दिया है, ठीक उसी तरीके से पीटी की तरीके से ये पेपर होगा। क्वेश्चन की प्रवृत्ति देखी जाए तो थोड़ी सी प्रीलिम्स से टफ होती है, ऐसा माना जाता है, लगभग वैसी ही रहती है। दूसरा पेपर आप देखेंगे तो यहां पर मैंने आपको बताया कि सामान्य हिंदी में खंड 1 होता है एक, और दूसरा जो खंड होता है वो खंड 2 होता है। खंड 2 ये वाला पेपर है आपका, जिसमें 5 टॉपिक यहां पर दिए हैं। ये हिंदी का ही पार्ट होता है। टोटल पेपर 3 घंटे का, उसमें 2.5 घंटे जब आप पेपर वो लिख रहे होते हैं 3 घंटे के पेपर में, तो 2.5 घंटे पूरे होने के बाद आधे घंटे पहले आपको ये पेपर दे दिया जाता है, और वो कंप्लीट करके साथ साथ में इसको भी आप फॉर्मेलिटीज करके इस पेपर को भी आप सॉल्व करते हैं। इसमें 30 क्वेश्चन होते हैं, और 30 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, और ये 60 मार्क्स होते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके से इन 5 टॉपिक्स पे आपसे 60 क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव हिंदी का भी प्रश्न पत्र पूछा जाता है। अब चलिए बात कर लेते हैं जो आपका लिखने वाला पेपर है, जिसको डिस्क्रिप्टिव कहते हैं, हिंदी में परंपरागत शब्द लिखा रहता है। इसके सिलेबस को देखते हैं तो इसमें 5 ये टॉपिक हैं। पहला टॉपिक है गद्यांश। गद्यांश में शीर्षक, सारांश और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या आपसे पूछी जाती है। शीर्षक के लिए 3 अंक, सारांश के लिए 6 अंक, और 3 रेखांकित अंशों की व्याख्या के लिए, प्रत्येक व्याख्या के लिए 4 अंक, टोटल 12 अंक। पूरा प्रश्न पहला 21 अंक का होता है। बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा, जिनको भी मेंस देना है, जो भविष्य में भी मेंस देने की बात कर रहे हैं, अगर इस वीडियो को सही से देख लिए तो ये मान के चलिए कि उनको कभी किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ेगा कि क्या पढ़ना है और कैसे तैयारी करके कितना टारगेट करके सिलेक्शन लेना है। दूसरा जो प्रश्न है वो सारणी रूप होता है, टेबुलर फॉर्म होता है। एक पत्र आपको दिया जाता है और उसको सारणी रूप में लिखकर आपको देना होता है। बड़ा सरल प्रश्न माना जाता है। 15 अंकों का ये प्रश्न आपके समक्ष रखा जाता है। 12, 13, 14 अंक इसमें बहुत आसानी से 12, 13 अंक मिल भी जाते हैं, लेकिन कुछ छोटी चीजें हैं जिनको बहुत ध्यान रखना होता है। अगर वो गलतियां हो गई तो 0 अंक भी इसमें मिलते हैं। तीसरा प्रश्न पत्र लेखन का होता है, और इसी कारण से इस पूरे पेपर को आलेखन के नाम से जाना जाता है। दूसरा और तीसरा देखिए यहाँ पर पत्र लेखन ही हो गया। तीसरा प्रश्न आपका 24 अंकों का होता है, पत्राचार का। इसमें शासकीय, अर्धशासकीय, कार्यालय आदेश, ज्ञाप परिपत्र, विज्ञप्ति, टिप्पण एवं प्रतिवेदन, अनुस्मारक, ये आप देखेंगे 3, 3, 6, 2, 8। 8 यहाँ पर टिप्पण और प्रतिवेदन ये एक ही में होता है। 8 यहाँ पर ये आपको लेटर तैयार करने होते हैं। इनमें से कोई 3 आपसे पूछे जाते हैं। 8-8 अंकों के 3 यहाँ पर प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। अलग अलग तरीके के यहाँ प्रश्न हैं। कभी आपसे प्रारूप पूछा जाएगा, कभी आपसे उदाहरण पूछा जाएगा, कभी आपसे पत्र लिखने के लिए सीधे ऐसे कह दिया जाएगा मटेरियल देके, और कभी आपको कहा जाएगा लिखित प्रारूप। इन सब की चर्चा हम क्लास में करेंगे। आपको बताएंगे कि सब में टेक्निकल अंतर क्या होता है, हर एक वर्ड का मतलब क्या होता है, कितने शब्दों में लेटर लिखना है, कौन से शब्दों का प्रयोग करना है, किन चीजों को यहाँ पर छोड़ देना है, कौन सी चीजें आपको लिखने के बाद मार्क्स अच्छे मिलेंगे, ये सारी चर्चा हम करेंगे। चौथे प्रश्न पे आए तो चौथा प्रश्न आपका होता है परिभाषिक शब्दावली का। प्रशासनिक और वाणिज्यिक शब्दावलियां इसमें पूछी जाती हैं। इसके 3 सेक्शन होते हैं, 1, 2, 3। पहला सेक्शन अंग्रेजी से हिंदी, 5 शब्द आपसे पूछे जाते हैं। 5 शब्द दिए होते हैं अंग्रेजी में और हिंदी उनकी लिखनी होती है। फिर 5 शब्द हिंदी में दिए होते हैं, उनकी अंग्रेजी लिखनी होती है, और हर एक शब्द के लिए 2 अंक होते हैं। स्पेलिंग भी ध्यान रखना है, वर्तनी दोष नहीं होना चाहिए, तो आपको पूरे के पूरे मैथमेटिकल मार्क्स इसमें मिल जाते हैं। 10-10 अंक का ये। और तीसरा हिस्सा है मुहावरे एवं लोकोक्तियों का। 5 मुहावरे और लोकोक्तियां आपसे पूछे जाते हैं। हर एक मुहावरे और लोकोक्ति के लिए निर्धारित अंक 2 है।
10 अंकों का ये प्रश्न, और इसमें आधा अंक अर्थ के लिए और आधा अंक किसके लिए, उदाहरण के लिए। लेकिन अगर आपने अर्थ का अनर्थ कर दिया, उदाहरण सटीक भी लिखा है, 0 मार्क्स मिलेंगे। आपको अर्थ पता ही नहीं है तो आपने उदाहरण तो ऐसे सही कर दिया है। तो दोनों चीजें जब सही करते हैं तो इसमें पूर्णांक मिलने की संभावना है ना, कंप्लीट मार्क्स मिलने की संभावना रहती है। और 5वां प्रश्न है कंप्यूटर का, 10 अंकों का आपसे कंप्यूटर पूछा जाता है। ज्यादातर सालों में आप देखेंगे 2 अंक के 5 प्रश्न, 2-2 अंकों के 5 प्रश्न पूछे गए हैं। कभी कभी ऐसा भी हुआ है 1-2 साल में जिसमें 2 प्रश्न पूछ लिए गए हैं 5-5 अंकों के। लेकिन आप 5 प्रश्नों के लिए तैयार रहिएगा और हर एक प्रश्न 2-2 अंकों का होता है। इसका भी अभ्यास आपको करना है। इसमें कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो आप बिना अभ्यास किए चले जाएं। इस पूरे एग्जाम की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि बहुत सिलेबस छोटा आपको दिखेगा, छोटा सा सिलेबस दिखेगा, बहुत बड़ा सिलेबस नहीं है, इतना सा सिलेबस, 400 अंकों की कुल परीक्षा। लेकिन इसमें बड़े बड़े धुरंधर धराशायी हो जाते हैं और जिनसे आप अपेक्षा नहीं करते हैं, कई बार वो रैंक मार ले जाते हैं। यहां पर रटना है खूब और सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करनी है यहां पर। तो बाद में दूसरा खंड मैंने आपको बताया बिल्कुल प्रिलिम्स की तरीके से, पर्यायवाची बस गायब है। हर एक सेक्शन से 6 शब्द, 5 टॉपिक, 6 पंचे 30। यहां पर आपसे सवाल पूछे जाते हैं, हर सवाल 2 अंकों का, 60 मार्क्स का ये पूरा पेपर होता है। 60 अंक हो गए, प्रश्न इसमें 30 होते हैं। इसको आपको प्रिलिम्स की तरीके से ही करना होता है। फिर आपका आता है निबंध। निबंध में आप देखेंगे तो निबंध में 3 सेगमेंट होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। का, खा, गा भी इसको बोलते हैं। टोटल जो मार्क्स होते हैं वो 120 होते हैं और इन 120 मार्क्स में आपको 40-40 मार्क्स के 3 निबंध यहां पर लिखने होते हैं। ठीक है, हर एक सेक्शन में 3 निबंध, 3 विषय से निबंध पूछे जाते हैं। साहित्य और संस्कृति, सामाजिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र पहले सेक्शन में, विज्ञान, पर्यावरण, प्रौद्योगिकी, आर्थिक क्षेत्र, कृषि और व्यापार दूसरे में, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, प्राकृतिक आपदाएं, भूस्खलन, चक्रवात, भूकंप, बाढ़, सूखा इत्यादि भी लिखा है। आगे और भी हो सकती हैं आपदाएं जितनी भी होती हैं, सुनामी भी इसमें पूछ ली जाती है। और राष्ट्रीय विकास योजनाएं ये तीसरे में। हर एक सेक्शन से आपको एक एक निबंध चूज करना होता है। अगर आप इसको खुद कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। हमारी मदद से भी आप कर सकते हैं। हमारा एक प्रोग्राम शुरू होने जा रहा है, इसमें हम आपको संपूर्ण पाठ्यक्रम का नोट्स भी देंगे, कक्षाएं भी कराएंगे, उत्तर लेखन भी कराएंगे, अभ्यास भी आपका होगा, टेस्ट सीरीज भी इसमें रहेगी और 100 दिनों तक बिल्कुल आपको मांझने का काम इसमें हम करेंगे। नियमित सारी चीजें, नियमित उत्तर लेखन, नियमित परीक्षण, संपूर्ण पाठ्यक्रम की स्तरीय कक्षाएं, अध्ययन सामग्री, ये सब कुछ आपको मिलेगा। ऑफलाइन लखनऊ सेंटर पे और ऑनलाइन कहीं से भी, पूरी दुनिया में कहीं से भी आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कुछ सीटें हैं शुरुआती जो हमने इसमें रखी हैं जो कम पैसे में भी मिलेंगी और कुछ सीटें ही रखेंगे, बहुत ज्यादा इसमें भीड़ भी हम नहीं करेंगे, जिससे कि एक अच्छा माहौल बन सके और रिजल्ट अच्छा आ सके। बहुत ज्यादा भीड़ भी नहीं की, है ना। अब आप कहेंगे कि भीड़ तो तब होगी जब मेंस एग्जाम है, उसमें जब लोग रहेंगे नहीं तो भीड़ कहां से होगी। बात ये नहीं है डियर, जितनी भी हो सकती है उसमें से भी कम ही लोग जुड़े लेकिन अच्छे जुड़े, वो ज्यादा अच्छा है। तो आपका स्वागत है अगर चाहते हैं इससे जुड़ना। एक मिनिमम इसका शुल्क रखा गया है और व्हाट्सएप आप करिए हौसला। इस मिनिमम का मतलब ये नहीं है कि आप किसी से तुलना हमारी करें। तुलना करने से पहले बहुत सारी चीजें होती हैं, उनको देखिएगा। तो व्हाट्सएप करिए, ये हमारे नंबर्स यहाँ पे लिखे हैं 6307281212 पर व्हाट्सएप हौसला करिए, आपको डिटेल मिल जाएगा। और हमारे द सक्सेस प्रेप ऐप पर